31 अक्टूबर 2024 को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और माजी की उस मिसाल को सामने रखते हुए अब हम क्या उम्मीद लगाएं, क्या तवक्को रखें? जो 4 बिडर्स अभी तक जो फाइनल हुए हैं ये आगे बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। अब जब बेस प्राइस भी बढ़ जाएगी, रेफरेंस प्राइस भी बढ़ जाएगी, चूंकि बहुत सारे अवामिल अब इसमें शामिल हो चुके हैं, तो अब इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? कैसे ये प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ सकेगी स्मूथली? देखिए, आपके सवाल के जवाब की नज़दीकी तो उस वक्त पैदा होगी जब बायर साइड ड्यू डिलीजेंस होगी। मगर हम ज़रा पीछे अपने ट्रैक रिकॉर्ड को या अपनी हिस्ट्री को देखें तो पीआई की प्राइवेटाइजेशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तो पार्लियामेंट थी, और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उस कानून के तहत जो पीआईएसी बनी थी उसको जो है चेंज करने की ज़रूरत जो है महसूस की गई थी पार्लियामेंट में, इस शर्त के साथ कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और एक ख़ास परसेंटेज सिर्फ डाइवेस्ट किया जाएगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट भी अपनी पोजीशन वाज़ेह पोजीशन ले ले। ये चीज़ें थी पार्लियामेंट की गुफ्तगू। आप अभी भी अगर उसको ट्रैक में जाएं तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे अपने ख्याल में कि ये चीज़ें हिस्ट्री का एक हिस्सा रहीं, उसके बाद उसमें बतदरीज जो है तब्दीलियाँ आती रहीं। हमने देखा गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का एक शेयर जो है जो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, एग्रीड हुआ, जिसके बिना पर पीआईए को एक कंपनी ऑर्डिनेंस और कंपनी एक्ट के तहत जो है उसको कारपोरेशन बनाया गया, और कारपोरेशन बनाने के साथ साथ जो है वो चीज़ें जो उसके प्राइवेटाइजेशन की राह में रुकावट समझी जा रही थी वो हुई। अब उसके बाद अगर आपको याद होगा कि काफ़ी मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक भी रही माजी में। हम देखें यहाँ पे कराची में, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर चीज़ें जो सामने आई वो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए, मगर वो ज़रूर एक लम्हा फ़िक्रिया था। वो ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो एक सिचुएशन थी जिसमें शायद प्राइवेटाइजेशन ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल ही रुक जाएगी, शायद सेकंड थॉट नहीं आएगा। मगर ये हमारी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। 2015 में हम इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है इसको हमने खुद जो है वो सरकार ने इस वजह से इसको एक आइस बॉक्स या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि फ्रीज पे डाल दिया था। उसकी वजह थी वोटर्स, क्योंकि पीआईए में जो जमातें आती थी यूनियंस की, वो या तो पीपल्स पार्टी के हवाले से आती थी या तो वो आती थी नून लीग के हवाले से। तो जब भी कोई अहले इक़्तिदार होते तो उन्हीं की यूनियन आती थी, जब दूसरे इक़्तिदार में नहीं होते थे तो उनकी यूनियनों के आना जो है काफ़ी मुश्किल होता था। इस चीज़ को सामने रखा जाता था कि हमारे वोटर नाराज़ होंगे, मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इस मुल्क में माहौल है, मेरा ख्याल है कि अब उस नाराज़गी जो है वो मेरा ख्याल है एक सेकेंडरी इशू बन गया है। और शायद यही वजह है कि जेनको, डिस्को, पीआईए उसकी प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं। मगर हम आगे बढ़ें, आपके इस सवाल को जवाब देने की कोशिश करें कि अब क्या होने वाला है। देखिए, मैं भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन में रहा हूँ। शुरू में हमारे पास बड़ा एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता था। वो ये होता था कि हम कोई भी चीज़ को जब प्राइवेटाइज करें तो एक प्री रिक्विजिट या डिमांड हमारी ये होती थी कि मुतल्लिका इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल या फाइनेंशियली, टेक्निकली और अदरवाइज साउंड ग्रुप्स जिसको एवोल्यूएट किया जाता था, स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन समझे, रिक्वेस्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, उसके बाद मुतल्लिका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी था कि वो इस शोबे के हवाले से उसकी जो है वो एक नाम हो और उस नामों को कंपेयर किया जा सकता कि कौन सा बड़ा नाम है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा मिडिल है। तो ये यार्डस्टिक अब मेरा ख्याल है कि नहीं रहा है। आपने चूंकि ये बात कही कि इसमें एक ही यानी नाम नज़र आ रहे, एयर ब्लू, बिल्कुल आपने जो है सही बात की। और मेरा ख्याल है कि पिछले 2024 में अगर आपने देखा होगा कि यही एयर ब्लू मौजूद थे। 1 इन 4 जो इस वक्त प्री क्वालिफाइड हो चुके हैं, उसमें आपको याद होगा आरिफ हबीब भी मौजूद था। मगर उस वक्त जो है ये सारे जो 6 जो उस वक्त जो नाम आए थे सामने, आस्ते आस्ते जो है बतदरीज जो सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हुई थी, बतदरीज सभी भाग गए।
मार सवाए 2 के आखिर में एक ही बिडर रहा, आपको पता है, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हम बात ना करें, बड़ी मजाकखेज किस्म की ऑफर थी, जबकि हुकूमत को मिनिमम जो है 85 बिलियन पे रखा था। दूर दूर तक जो है वो ऑफर जो है वो दूर दूर तक भी कहीं नजदीकी पैदा नहीं कर रही थी। एनीवे, अब हम ये कहते हैं कि वो क्यों नजदीकी नहीं पैदा कर रही थी। उस वक्त मुझे याद है, इफ माई मेमोरी कैन रिकॉल, कि 843 या 800 एंड समथिंग प्लस जो है वो लायबिलिटीज थी। अब उस लायबिलिटीज को जमाने में तकरीबन थोड़ा सा पार्क किया गया होल्डिंग की तरफ, मगर फिर भी 250 के करीब जो है वो एक लोडेड किस्म की एक एसेट था जिसको हम प्राइवेटाइज करने जा रहे थे। हमने फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी रखा, उसके अगर हम थोड़ा सा एक गाइडेंस पे चलने की कोशिश करें तो उस वक्त ये गाइडेंस थी कि जो भी आएगा नया एंटरप्रेन्योर जो उसको अक्वायर करेगा, वो पहले साल में 80 अरब रुपए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स को जो है वो लेगा। उसके बाद वो 200 अरब रुपए की लायबिलिटीज को भी ऑफसेट करेगा, और साथ साथ $500 मिलियन के जो है वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल तीनों शराइत जो थी वो बिल्कुल किसी तरीके से कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकी उन 6 पार्टियों के हवाले से, जो आखिर में क्लोज करते हैं इस टॉपिक को कि बस एक पार्टी आई। एनीवे 24 की जो है वो प्राइवेटाइजेशन टोटली फेल्ड हुई। मगर आपके किसी प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि मेरे अपने ख्याल में हम करोड्स ऑफ रुपीस जब हम देते हैं, किसी एफए को अपॉइंट करते हैं, तो उस वक्त क्या सरकमस्टांसेस और सिचुएशन अराउंड, क्या हम जो है उसको नहीं देखते हैं कि आखिर हमने कौन से इंग्रेडिएंट्स सपोर्टिंग किसी इन्वेस्टर के लिए रखे हैं कि वो सामने आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।